भाई सुपर फास्ट A to Z यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखने वाले सभी प्रेमियों को आपके अपने मित्र की राम राम और नमस्ते। भाई इस समय में मौजूद है और गुवाना के अंदर हम आए हैं भाई गोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सालय में। यहाँ पर वैद्य जी है जो कि नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। बहुत सारी बीमारी है जैसे कब्ज है, गैस है, तेजाब है, बवासीर, नज़ला, हाथ पैरों की सूजन, लकोरिया, BP, थायराइड, जोड़ों का दर्द, सभी बीमारियों का इलाज प्राकृतिक तरीके से किया जा भाई। बाकी एक भाई ये दिखा दे भाई जो बीमारी है यार आप देख भी रहे हो। और हम भी तरह अपने वैद्य जी तय मिले आगे और उसके साथ साथ उसके पेशेंट आए हुए हैं भाई यूपी से, बलिया से, उनसे भी हम मिले आगे कितनी उनकी रिकवरी हुई। आ जाए भाई, तो आ जाओ भाई हम अपने वैद्य जी तय मिले आगे और साथ के साथ जो उनके पेशेंट है उस तय मिले आगे और जानने की कोशिश करें भाई क्या बीमारी थी, कैसे क्या कुछ हुआ। तो दीपक भाई ठीक है भाई, कृषि पर बैठ जाओ क्योंकि कृषि का बहुत रोड़ा है। करीब काल था टाइम मारे आजकल तो कृषि पर रोड़ा बाजना भाई। तो सबसे पहले तो दीपक भाई आप अपना थोड़ा परिचय दो। जी भाई, वैद्य दीपक गोदास गुवाना से, अपना गोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सालय। और अपने पास ये आज भाई आए हैं तो एक पेशेंट आए हुए हैं यूपी से, बलिया से। इनको ब्रेन ट्यूमर की समस्या थी और आप बाकी इनसे पता कर लीजिए कैसे कैसे इनको ट्रीटमेंट क्या मिला और कब कितना आराम है इनको भी। तो सबसे पहले तो ना मित्र आप भी अपना थोड़ा सा परिचय दो। मेरा नाम आकाश है, तो मैं बलिया यूपी से हूँ। मेरी एज 19 साल है। मेरे को ब्रेन ट्यूमर था। अच्छा, जो ये ब्रेन ट्यूमर आप बोल रहे हो ये किसी नाड़ी वैद्य ने बताया या फिर आपने इसकी या किसी मतलब डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया और उसकी कोई रिपोर्ट? मेरे को जैसे मैं समस्या आई तो मैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैंने चेक करवाया। अच्छा, सिटी स्कैन में वहाँ पे निकला कि राइट साइड में मेरे को ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है। जी जी। तो उसके बाद मैंने इनसे जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर है जो जीतू भैया, हाँ, उनसे हाँ। इनका नंबर मिला। अच्छा। उसके बाद इनसे दवा लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुआ। जैसे आपने इनसे दवा ली उससे पहले वैसे जो अपने डॉक्टर होते हैं ये MBBS, कहीं वहाँ से भी दवाई ली आप? नहीं, कहीं कहीं से दवा नहीं ली, बस चेक करवाने के बाद इनसे डायरेक्ट मेरी बात हुई। इनसे मिली? जी जी। तो दीपक भाई कैसे क्या आपने इनसे मिले और कैसे इलाज का क्या प्रोसेस रहा? अपने एक साथी हैं जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर, जीतू भाई महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़। उनके परिचय से इनका नंबर मिला। अच्छा। तो इनका फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे जीतू भाई ने आपका नंबर दिया है और मुझे ये समस्या है। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले इन्होंने दवाई भी ली थी कहीं से, तो इनको उससे 15-20 दिन दवाई ली तो आराम नहीं मिला। क्योंकि दवा तो ऐसा है ना, जब हम लेते हैं बिट्टू भाई उसको तो दवा लेंगे तो अगर उससे आराम मिले तो ही फ़ायदा है। अब हमने दवा ले ली उसका कोई आराम ही नहीं है, या तो अंग्रेजी है या ओलोपैथिक है या होम्योपैथिक का कोई भी हो, तो आयुर्वेदिक हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे आराम मिल रहा है तो पेशेंट रोगी ठीक हो रहा है तो भाई वो तो अच्छे है। क्योंकि एक चिकित्सा होती थी भाई अपना, एक तो रिपोर्ट के आधार पर है, डॉक्टर ने बता दिया इनको सिम्टम है भाई, इनको सिर दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। अब इनको सिर दर्द की जो समस्या थी वो नाम मात्र की रह गई है। जैसे होता था भाई पूरा मतलब 8-10 घंटे सिर दर्द रहना पूरा, और ऐसा लगना भी मतलब जान चली जाएगी दर्द से, इतनी ज़्यादा दर्द होना। और अब नाम मात्र का दर्द होना भी कभी कभी हो जाता है, ऐसे भी नहीं एकदम से ठीक होती है वो चीज़, समय तो लगता है क्योंकि वो ब्रेन ट्यूमर गांठ है हमारे सिर में, वो पिघलने में ऐसा नहीं भी एकदम से पिघल गई एक दिन में पिघल जाएगी वो भाई, उसको महीने भी लग सकते हैं भाई, हो सकता है 3-4-5-6 महीने का ऐसा समय होता है कि भाई आयुर्वेद में भी 90 दिन का होता है कोर्स है कि 90 दिन तक तो हमें कोई आयुर्वेदिक दवाई है वो खानी पड़ेगी, उसके बाद उसके रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो जाएंगे अच्छे रूप से। ये बात तो है, आयुर्वेद 90 दिन तो मांगते ही मांगते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने दीपक जी की दवाई ली जी, तो आपको उससे कैसा महसूस हुआ? मतलब दवा लेने के 1 हफ्ते बाद मेरे को राहत मिलना स्टार्ट हो गया। कभी दर्द रहता था, पहले हमेशा लगातार दर्द बना रहता था, वो कब धीरे धीरे कम होने लगा। अब ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत कम दर्द रहता है। अच्छा जी। अच्छा, जैसे आपने दीपक जी की बाद दवाई ली, आराम हो गया, कितने समय से आप दवाई खा रहे हो दीपक? 3 महीने से। 3 महीने हो गए जी। क्या आपने अभी भी अपना कोई मेडिकल टेस्ट करवाया? अभी कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन अब मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि 1-2 बार और दवा लेने के बाद पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को है कि भाई जोड़ा था छाप होते हैं जो ये नाड़ी वैद्य होते हैं, कहते हैं कुछ लोग, हर किसी को पता है। लेकिन आपने जैसी दवाई ली आपको क्या कुछ लगा? मैंने दवा ली थी, जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर थे, उनके कहने के ऊपर जब वो बोल दिए तो मैं दवा लेना स्टार्ट कर दिया और इनका व्यवहार जो हर तरह से मेरे को काम आया। अच्छा, मतलब जो अपनी ये दवाई होती है ये ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं थी? नहीं नहीं, हर जगह के अपेक्षा मेरे को बहुत कम दाम हुआ। आप क्या कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? भाई देखो कहना कि दी आप बीमारियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा भी तो भाई, बीमारियाँ इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, किडनी की हो, लीवर की हो या भाई कोई और समस्याएं हो,
तो लेकिन क्या हो रहा है, लोग एक आयुर्वेद के नाम पे या नाड़ी वैद्य बनकर या भाई लोग होम्योपैथी के नाम पर भी लोगों को मतलब भ्रमित कर रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट करवा लेते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट करवा लेते हैं, वो इतने पैसे रोगी के खर्च हो जाते हैं, फिर मतलब देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो जो मानव एक आम चिकित्सा जो होती थी ना अपनी, वो चिकित्सा आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। सही जिसकी चिकित्सा की हम बात करें तो क्या हो रहा है, जो सही चिकित्सा वो मानव की पहुँच से दूर हो रही है। वो इसीलिए हो रही है भाई लोग भ्रांति फैलाने वाले ज़्यादा हो गए आज, मतलब सही ट्रीटमेंट करने वाले बहुत कम है। पहले वो एक जगह से दवाई लेके आए थे लगभग, तो कितने हज़ार की दवाई दी थी आपको? लगभग 25,000 की। मतलब जिस जहाँ से आपने जहाँ पहले से दवाई मैंने ली, लगाया था 25,000 की। कितने दिन की दवाई दी थी? 1 महीने की थी 25,000 की। 3 महीने? एक महीने की 25,000 की? जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये क्या था, अब ये मतलब ये मैं देखो किसी का वो नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं दुष्प्रचार कर रहा हूँ या कुछ हो सकता है वो उनकी दवाई में काबिलियत और चीज़ हो, लेकिन उसका पेशेंट को रोगी को रिजल्ट मिलना चाहिए, वो तब दवा कारगर मानी जाएगी। अब 15-20 दिन चलो देखो, 1 महीना लगा ले भाई हम किसी की दवा खा लें तो 1 महीने में इतना तो भाई 19-20 का उसको आराम है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। खाने में पीने में कोई दिक्कत ना हो उसको, बस जो उसके लक्षण थे, सिम्टम थे जो उसके, हाँ कुछ तो असर आना हाँ, चाहिए। उसके सिम्टम ठीक होने चाहिए, सीधी सी बात ये है। हाँ। तो उसके सिम्टम ही अगर ठीक हो गए, उसको सिर दर्द है, वो दर्द उसका कम हो रहा है, और उसको भाई इसको शरीर में जैसे और भी बॉडी में इसको कहीं कहीं दर्द रहता था, भाई हाथ पैर सुन हो जाते थे इसके, वो चीज़ें ठीक होने लगी, तो इसको फिर विश्वास हो गया। अब मैंने तो इसको 3 महीने से मैं तो यहाँ बैठे बैठे दवा भेज रहा था, ना तो मेरे को ये जानते थे ना मैं इनको जानता था। भाई वो तो जीतू भाई का है, वो बड़े गो भक्त हैं, परम गो भक्त हैं, उन्होंने भाई उनका आशीर्वाद लगाओ, ये जैसा भी उन्होंने हमारा परिचय दे दिया इनको, भाई हमने भी यही समझा, अपनी जिम्मेदारी समझी। भाई इतनी दूर से किसी का फ़ोन आया है तो उसको मतलब पैसे ठगने वाले अगर हम काम करेंगे तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और फिर उसके होता है क्या, इस दौरान जैसे जीतू भाई थे, अब उनकी भी छवि खराब होती है। ये तो होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसकी मतलब कोई किसी को भेज रहा है पेशेंट को, अगर वो किसी अच्छी छवि से है तो हम उसकी छवि का ध्यान रखना चाहिए, भाई उसकी छवि कहीं धूमिल ना हो जाए। और हमारे कारण मान लो अगर मेरे तो पैसे बन जाते, लेकिन उनकी छवि खराब हो जाए तो अगर किसी को वो मतलब किसी को नंबर देंगे ही नहीं। और इन भाई को भी ये लगेगा भाई जीतू भाई भी कुछ मिले हुए, उनका भी कोई कमीशन था इस चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ें भी समाज में ऐसे देखने को मिलती हैं आज बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे आप नाड़ी वैद्य हो, मतलब नाड़ी देख कर ही आप ये बीमारियाँ बता, तो आप ये बताइए कौन कौन सी तो अपने यहाँ बीमारियों का इलाज है, और कब नाड़ी चेक करवाते हैं, कहाँ पे आपका एड्रेस है, कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? ये अपना जो एड्रेस है वो गोहाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत। और ये गोहाना के अंदर विश्वकर्मा चौक है, और महम रोड के पास, मतलब महम रोड पे विश्वकर्मा चौक के बिल्कुल पास में है गोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सालय। और अपना हम आपको मोबाइल नंबर दे देंगे, आप उसको लगा देना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में हाँ। नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन के ऊपर भी नंबर मिल जाएगा। जी 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 जी। और जो नाड़ी देखते हैं वो खाली पेट देखते हैं सुबह सुबह। अच्छा। बस सुबह सुबह रोगी खाली पेट आएगा तो आए। और कई बार क्या करते हैं, रोगी भी चाय पी के आ जाते हैं। हाँ, हाँ, मतलब चाय को ये मानता हूँ मैं संपूर्ण आहार ही है, भोजन ही है वो पूरा। हाँ, हाँ। क्योंकि उसमें दूध मिल गया, उसमें चाय मिल गई, चीनी मिला दी, सारी चीज़ मिला दी उसने, फिर उनका नाड़ी में कुछ दिखता नहीं है। और लगभग ऐसी संभावनाएं हैं, लगभग अब जितने पेशेंटों की देखी है ऐसी नाड़ियाँ, तो लगभग चीज़ें वही उनको बताते हैं, क्योंकि लोग तो समझदार तो सब हो चुके हैं। बिल्कुल। यूट्यूब से देख के सब समझदार है, सब ने रिपोर्ट वगैरह करवा रखी है। हम सिम्टम बताते हैं आपको ये दिक्कत, वो बोलते हैं हाँ जी रिपोर्ट करवा रखी है, यही समस्या है हमको। अच्छा, मतलब ऐसा होता है नाड़ी दिखाते हैं लेकिन वे रिपोर्ट पहले कराते हैं। हाँ, रिपोर्ट वो पहले करवा के रखे हुए अपने पास। अच्छा। वो मतलब नाड़ी प्रशिक्षण तो इसलिए करते हैं भाई आपको पता है कि नहीं पता है, पर नाड़ी देखो जी हाँ, पहले एक बार नाड़ी देख लो, हमारी ज्ञान हाँ, है कि ना है कि नहीं है। अच्छा। और फिर उनका विश्वास है ना वो ज़्यादा भी बनता है। हाँ, मैंने ऐसा बिल्कुल। देखा है, वो भी नहीं देखते भाई, मतलब यार हमने लगभग 2-4 हज़ार रुपये रिपोर्ट में लगवा दिए, हाँ। और ऊपर था भाई सुबह ना तो वैसे ही बता दी, तो मेरे 2-4 हज़ार रुपये बच जाते हैं पहले आ जाते हैं अच्छा। तो वो फिर पेशेंट भेजते भी हैं ऐसे। बिल्कुल। भाई जिन्हें कोई समस्या हो तो आप बीमारी बताओ, वहाँ चले जाओ, वो लगभग आपकी बीमारी बता देंगे, फिर आपको दवा दे देंगे, और उसके अनुसार आपका फिर ट्रीटमेंट कर देंगे, रिजल्ट तो मिल ही जाता है धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गौ माता की कृपा है जी सब। बिल्कुल। ठीक। तो भाई देखो, ये तो इनके पेशेंट थे जो कि भाई साहब यूपी से आए हैं, बलिया ज़िले से, और ये वैद्य जी है। आपने वीडियो भी देख ली, बाकी कोई भाई आना चाहो तो भाई साहब ने एड्रेस बता दिया, स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह एड्रेस और नंबर मिल जाएगा। आपने वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट करके जरूर बता दियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।